Assalamu alaikum. Good evening, dear students. This is second lecture of the series Learn English in 5 minutes, which we have already started. In this lecture, we will learn from the very basic, यानी कि इसमें हम बेसिक से सीखेंगे इंग्लिश के बारे में। आपको मैंने इससे पहले भी कहा है that all the languages in the world have the smallest unit which is called letters of alphabet, यानी कि हर किसी लैंग्वेज जो भी दुनिया में है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, उसमें जो बेसिक यूनिट हैं, जो स्मॉल यूनिट हैं, वो हैं लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। हर किसी लैंग्वेज के अपने अपने लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरह आपको मालूम है दैट इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, यानी कि आपको मालूम है कि इंग्लिश में कितने लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, 26। ये तो आपको मालूम है। जब ये लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स कंबाइन होते हैं एंड दे मेक द वर्ड, यानी कि फिर जब ये कंबाइन होते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट the combination should be in proper order, in proper sequence। तब हम कह सकेंगे ये वर्ड है, यानी combination of letter of alphabets in proper order or in proper sequence so that it can give us complete meaning is called word। हाँ, आम तौर पर बच्चों को ये पढ़ाया गया है कि combination of words is called सेंटेंस, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। यानी कि ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि जब हम वर्ड को कंबाइन करते हैं उससे सेंटेंस बनता है। नहीं, इससे पहले, यानी कि सेंटेंस से पहले जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं क्लॉज और फ्रेज होता है, यानी कि व्हेन वी कंबाइन द वर्ड्स दे गिव अस फ्रेज और क्लॉज। दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकेंगे कि फ्रेज और क्लॉज दे आर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो ये फ्रेज या क्लॉज हैं ये सेंटेंस के पार्ट है। यह इसलिए मैंने लिखा है जो क्लॉज हैं, क्लॉज पार्ट, ये पार्ट होता है, बट ये इनकम्प्लीट भी होता है। समटाइम्स ये कंप्लीट होता है बट मेजरली मोस्टली ये इनकम्प्लीट होता है। और आपको याद रखना है कि अब फ़र्क क्या है क्लॉज और फ्रेज में, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड फ्रेज। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि दोनों पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैं, दोनों इनकम्प्लीट, ज़्यादातर इनकम्प्लीट होते हैं, कभी कभी कंप्लीट भी मगर ज़्यादातर इनकम्प्लीट। अब फ़र्क ये है जो क्लॉज हैं, क्लॉज में वर्ब कंपलसरी हैं, क्लॉज में वर्ब मस्ट हैं, यानी क्लॉज में वर्ब का होना ज़रूरी होता है और सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी। फ्रेज में वर्ब इज़ नॉट कंपलसरी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज़ नॉट कंपलसरी, कभी हो भी सकता है मगर कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पहुँचिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, इन प्रॉपर सीक्वेंस इज़ कॉल्ड क्लॉज और फ्रेज। व्हेन द क्लॉज और फ्रेज इज combined together in proper order or proper sequence that is called sentence। यानी अब हम यहाँ पहुँचे, इस नतीजे पर पहुँच गए, इस कंक्लूजन पर पहुँच गए कि combination of clauses or phrases in proper order in proper sequence is called sentence। यानी कि सेंटेंस क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होती है किनकी, वर्ड्स की, हाँ किनकी, यानी कि क्लॉज की या फ्रेज की। आई थिंक दैट दिस इज सफिशिएंट बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट विद इन 5 मिनट्स, क्योंकि ज़्यादा से आप फिर बच्चे बोर होते हैं। बट आई होप दैट यू विल शेयर विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड अदर्स। थैंक्स अ लॉट।